नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे लापरवाही के कहानी। कभी गांव के कुत्ते बिल्ली संतोष के खाने के जूठे बर्तन चाटते थे। कभी संतोष अपनी 1 वर्ष की बेटी को गाय भैंस के आसपास अकेला खेलने के लिए छोड़ देती थी तो संतोष का पति सास उससे बहुत डांटते थे। तब संतोष के पड़ोस की महिलाएं संतोष की मिसाल देखकर कहती थी, अगर हम भी संतोष जैसी लापरवाही और गैर जिम्मेदार होती थी तो घर बर्बाद हो जाता। उनकी यह बात सुनकर उनके परिवार वालों की जबान पर ताले लग जाते थे। एक दिन संतोष की इस लापरवाही की वजह से एक मरकनी गाय संतोष की 1 वर्ष की बेटी को अपने पैर के नीचे कुचल देती है। गांव का डॉक्टर जब संतोष की बेटी का इलाज करने में असफल हो जाता है तो वो संतोष के पति को अपनी बेटी के शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहता है। शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर संतोष की बेटी को अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। तो अब संतोष के पति के सामने समस्या थी कि अस्पताल में 1 वर्ष की छोटी सी बेटी के साथ कौन रुकेगा, क्योंकि संतोष की सास बुजुर्ग थी और उन्हें ज़्यादा चलने फिरने में तकलीफ होती थी और संतोष का पति कपड़ों की दुकान पर नौकरी करता था। उसकी दुकान का मालिक 1-2 दिन से ज़्यादा उसे छुट्टी नहीं दे सकता था और वो पहले ही दुकान से 2 दिन की छुट्टी ले चुका था। और संतोष को 1 वर्ष की बेटी के पास रखने का सबसे बड़ा घाट ये था कि शहर के बड़े अनजान अस्पताल में वो अपने साथ अपनी बेटी को भी कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और संतोष के पति का ये डर जब सच्चा साबित होता है जब संतोष पड़ोस के मरीज से हीटर लेकर अपनी बेटी का दूध पकाने के बाद हीटर बंद नहीं करती है और गर्म पतीले को उतारने वाले कपड़े को हीटर के ऊपर ही रख कर भूल जाती है। 3री मंजिल पर बढ़ती बेटी के कमरे की खिड़की खोलकर जैसे ही लापरवाह आलसी संतोष संतरा खाकर संतरे के छिलके कूड़ेदान में डालने की बजाय खिड़की से वो छिलके फेंकती है तो बाहर तेज आंधी चलने की वजह से तेज हवा कमरे के अंदर आ जाती है और हीटर पर रखा कपड़ा आग पकड़कर हवा से उड़कर कमरे के पर्दे को जला देता है। कमरे का पर्दा जलने से आग पहले अस्पताल के कमरे में फैलती है और फिर तेज आग फैलने के बाद आधे अस्पताल को जलाकर राख कर देती है। ऊपर वाले के शुक्र से माल के अलावा किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचता है। और जब संतोष की बेटी अस्पताल के तंदुरुस्त होकर घर आ जाती है तो मोहल्ले का भरम खराब होने की वजह से संतोष नदी पर कपड़े धोने जाती है और कपड़े धोने के बाद उफान खाती नदी में लापरवाही से नहाते हुए डूबकर मर जाती है। इसलिए समझना चाहिए लापरवाही सबसे बड़ी दुश्मन हमारे लिए और दूसरों के लिए होती है। हाँ दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर, कमेंट कर, शेयर करो।